देखिए, कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य था जो सेकुलर नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत का कोई भी संविधान संशोधन अपने आप कश्मीर पे लागू नहीं होता था जब तक कि वहां की असेंबली अडॉप्ट न करे। और 1976 में जब आपातकाल लगाकर इन्होंने सेकुलर शब्द संविधान के प्रीएम्बल में डाला था तो जम्मू कश्मीर ने उसे अडॉप्ट नहीं किया था। जम्मू कश्मीर सेकुलर बना 5 अगस्त 2019 को। मगर तब भी जो प्रदेश सेकुलर नहीं था वही सेकुलरिज्म का प्रतीक था। दूसरी समस्या, घाटी में 90% जिनकी पॉपुलेशन थी वो माइनॉरिटी थे और 2% वाले जो सुशील पंडित जी की कम्युनिटी वाले वो मेजॉरिटी थे। यानी कि माइनॉरिटी की सुविधाएं उनको मिलती थी जो 90% वाले थे। और दूसरी बात, जो अभी डार कह रहे थे या जो सलमान निजामी साहब कह रहे हैं, इनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं। यह बात सही है कि मुसलमान भी तो मारे गए हैं। जो नाम लिए गए उसके अलावा इंस्पेक्टर अयूब पंडित, लेफ्टिनेंट फैयाज, भारतीय सेना का जवान औरंगजेब, पर कितने गए सेकुलरिज्म के सूरमा उनके यहां। और ये कट्टरपंथी सोच जो तस्लीम रहमानी साहब ने कहा, इस्लामी कट्टरपंथी सोच की समस्या जानते हैं क्या है? इनको सिर्फ मारना है, कोई भी मिल जाए। अरे भाई, बगल में पाकिस्तान तो दामने रहमत की सरजमी है, वहां पे क्यों मारे जा रहे हैं? उसके बगल में अफगानिस्तान में तो परचल में हिलाल के झंडे तले हैं, वहां भी मुसलमान ही मारे जा रहे हैं। और चले जाइए इराक और सीरिया में तो निजाम मुस्तफा है, तो वहीं कहीं सल्तनत खुदादात है यमन में, वहां क्यों मारे जा रहे हैं? कहीं भी रहे भैया, जिस विचारधारा का उद्देश्य सिर्फ मारना, मरना और लड़ना है, उसके बारे में विचार करते समय जब हमारे विरोधियों को सिर्फ मोदी जी नजर आते हैं तो मैं कहता हूं इसमें कहीं मोदी जी नहीं है, आपकी आंखों का मोतिया बिंदु है जो किसी अजगर के आगोश में बैठकर उसकी गर्माहट का आनंद ले रहा। उन्हें पता ही नहीं कभी अजगर उनको डस जाएगा, और जब ये डसेगा तो चाहे अभय दुबे जी हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे अमीश देवगन हो, चाहे तस्लीम रहमानी हो, सलमान निजामी हो, सबको निपटाया है भाई। मगर अफसोस कि यहां लोकल पॉलिटिक्स, जो अभी सलमान लोकलाइज चीजों के चक्कर में अपना इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व करने के चक्कर में इतने बड़ी खौफनाक सूरत हाल के ऊपर जो पर्दा डालने का प्रयास है, यह सिर्फ आलोचना नहीं, यह बहुत खतरनाक है। सुधांशु त्रिवेदी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। टारगेट किलिंग कश्मीर में हो रही है, देखिए, टारगेटिंग ऑफ हिंदूज बांग्लादेश में हो रहा है, तालिबान बन गया, क्या कहना चाहते हैं? इट इज अ ब्रॉडर टॉपिक, इट इज नॉट अ स्मॉल टॉपिक। अमीश जी, मैं आपसे इस विषय पे थोड़ा मतभेद रखता हूं। आपने कहा कि यह कट्टर इस्लामिक एजेंडा है, परंतु मतभेद मेरा यह है कि यह बहुत व्यापक एजेंडा है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि सार्क के, भारत के आसपास की सीमाओं में देखें, सार्क के 2 बड़े देश बांग्लादेश और अफगानिस्तान एलानिया बोल चुके हैं कि काबुल में जो धमाके हुए थे 2016 में, वो कट्टर इस्लामिक पंथियों ने किए थे। ढाका में, याद करिए, मॉल में पकड़कर कुरान शरीफ की आयतें पूछ पूछ कर गोली मारी गई, उसमें 2-3 मुसलमान भी मार दिए गए क्योंकि वो बेचारे सुना नहीं पाए। वैसे हिंदुओं में तो 90% लोगों को पता ही नहीं होता अपने धर्म ग्रंथों के अगर श्लोक पूछ लिए जाए, खैर वो अलग विषय है। मैं ये कहना चाहता हूं, वो जो घटना हुई, ये दोनों घटनाएं आइसोलेटेड नहीं थी। फिर कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, जब जाकिर मूसा कहता है कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं, एलानिया कहता है ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई। कश्मीर के थोड़ा उधर चले जाइए अभय दुबे जी, चाइना के सिकांग प्रोविंस में वही हो रहा है। कल ईद है, जरा दिखा दे चाइना में कितना ईद मनाने देंगे। अब आइए हमारे यहां दक्षिण में आइए, कोलंबो में चर्चों में धमाके होते हैं, वो भी वही इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट करते हैं। अब अगर आप देखिए हमारे दूसरे बॉर्डर पे आ जाइए, बर्मा में संत विराथू, बौद्ध भिक्षु विराथू किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? वहां भी इस्लामिक कट्टरपंथ की लड़ाई है। तो ये भारत के चारों तरफ देखिए तो बहुत लार्जर एजेंडा है। समस्या यह है अभय जी कि इस लार्जर एजेंडा से ध्यान भटकाने के लिए कवर फायर तो यह हो जाता है कि मोदी सरकार पर अटैक करते रहो, लार्जर एजेंडा दिखाई ना लगे। तो मेरा तो मानना है कि मोदी सरकार पर आक्रमण करने, राजनीतिक आरोप लगाने की ईर्ष्या में आप लोग इतने बड़े एजेंडा को कवर फायर दे देते हो। अभी पिछले ही महीने सुनिए, 9/11 की 20वीं वर्षगांठ हुई, ये तो 2001 से शुरू हो गया था, तब तो मोदी जी सीएम भी नहीं बने थे। और जो जनवरी 1990 की घटना कश्मीर से बताई जाती है, उस समय की जो घटनाएं हुई तब तो मोदी जी पॉलिटिक्स में भी नहीं आए थे। ये बहुत बड़ा एजेंडा है, ये एक ग्लोबल एजेंडा चल रहा है हार्डलाइनर का, और उसके बावजूद उसको किसी छोटी सी एक चीज में भारत की अंदरूनी राजनीति के ऊपर करने की बात। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, अभी पिछले महीने हम लोगों ने 20वीं वर्षगांठ देखी 9/11 की। मैं चुनौती से कहता हूं अभय जी, कोई अमेरिका का टीवी चैनल और अमेरिका की कोई
पॉलिटिकल पार्टी बताइए जिसने 9/11 के मुख्य आरोपी जैसे खालिद शेख या मोहम्मद अट्टा के पक्ष में बयान दिया हो या टीवी पे आके बहस की हो, मगर यहां संसद पे हमले के मुख्य आरोपी अफजल गुरु के पक्ष में बयान, उनके लिए कोर्ट में जाके खड़े होना, याकूब मेनन के लिए रात में कोर्ट को खुलवाना और फिर उनको भटके हुए नौजवान कहना, ये सब कुछ हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं अभय जी, आप लोग जैसे समझदार लोगों के होते हुए भी कांग्रेस पार्टी यही कवर फायर देती रहती। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।